जी, कैसे आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ 3 अक्टूबर के मार्केट को। चलिए आ जाते हैं। देखो, इतनी बड़ी सेलिंग आई, लेकिन हमें पता थोड़ी थी कि सेलिंग आएगी। चलो, अभी हम यहाँ पे थे 1 अक्टूबर के मार्केट में। यहाँ किस टाइप का माहौल था ये बता रहा हूँ। मार्केट आईएमपी सपोर्ट से सपोर्ट ली थी, ऊपर गई है, क्लोजिंग नीचे दी है, बट हाँ, नीचे भले क्लोजिंग दी है लेकिन गिरी नहीं है ना मार्केट, इतना याद रखना। ठीक है, अभी मार्केट एमपी सपोर्ट, ये वाला जो स्विंग लो वाला सपोर्ट से लेकर यहाँ पर बैठे है। अगर मान लो मार्केट नीचे आ जाती है यहाँ का ओपन होकर या फिर यहाँ कहीं ओपन होकर और नीचे ही क्लोज देती है 5 मिनट की कैंडल में, तब नेक्स्ट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। वो 18 सितंबर की किसी लेवल तक या फिर 18 सितंबर के लो तक देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर ये सभी स्विंग्स लो अगेन है। तो मान लो चेंज होगा तो कहाँ तक आएगा, पहले तो ये मैं पहले से ही मार्क करके रखा हूँ इसको, और ये ब्रेक होगा तो ये आ सकता है, जहाँ तक इसके भी चांस है बहुत कुछ आने का, और वो ब्रेक हुई तो फिर चांस है यहाँ तक आने का। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस अब मेन कौन सा का है, अभी भी यही है, इसको लगा के रख। चलो ठीक है, देखते हैं अब इसमें। ठीक है, इसमें मैं आता तो ये सब मेरे लेवल्स पहले से ही थे जो मैंने लगा के बैठे हैं, और मैं अपना व्यू बनाता कि मार्केट लास्ट सेशन में हल्का चढ़ा था, मान लो यहीं कहीं ओपन होकर बाइंग कैंडल बनाता है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकते हैं बोलता मैं, सीधी बात, और जा सकता है फिर से रेजिस्टेंस तक, या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ तक जा सकता है। लेकिन याद रखना कि एक बार ही चढ़ चुका है, 2 बार ही चढ़ चुका है, लेकिन दोनों बार में इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ कहीं फिर से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और गिरा सकते हैं। देखना गिराएंगे तो कहाँ तक गिरा सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तक। अगर गिराएंगे तो कम क्वांटिटी में ही सेल करना, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन होकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया है। अगर सेलिंग मिल गई तो देख लेना यहाँ तक बनेगा, यहाँ रेजिस्टेंस बने रहे होंगे, अगर नहीं बने रहे होंगे तो फिर यहीं तक गिरेगा पहला, ऐसे यही क्लोज तक, और उसके बाद हल्का चढ़कर ऐसे गिर सकते हैं यहाँ तक। लेकिन जो बड़ी सेलिंग है वो क्लोजिंग के बाद ही मिलेगी, इतना याद रखना। मान लो इसके बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है, तो यहाँ कहीं ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे जाएगा, नीचे जाकर इसके नीचे क्लोज करेगा तब सेलिंग मिलेगी। क्लोज नहीं कर पाएगा, 2-3 बार ग्रीन कैंडल बनाएगा तो अगेन बाइंग मिलेगी, जो कि पहला इस क्लोज तक और सेकंड इसको ब्रेक करके फिर देखना है यहाँ तक कहीं तक जा सकता है। ठीक है, अगेन देख लेना, अगर सेलिंग कैंडल बनेगी तो यही सेल रहेगा और फिर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर गैप गैप डाउन ओपन हुए, जिसका चांस है होने का, गैप डाउन ओपन होगा तो ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नेक्स्ट सपोर्ट मैं खींच के रखा हूँ जो कि एक नॉर्मल जगह का है, जो कि इसका मैं मिड का रखा हूँ। ठीक है, मिड 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 सेक्शन का, और उसके बाद स्विंग लो का है। फिर मान लो इस बीच में ओपन हो जाएगा, इस बीच में। ठीक है, इस बीच में ओपन होकर अगर ऐसे ऊपर चढ़कर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगा, सेलिंग रिजेक्शन कैंडल बनाएगा और सेलर डोमिनेट किया मार्केट में, तो सेल करूंगा। फर्स्ट टारगेट इसको रखूंगा, सेकंड टारगेट इसको रखूंगा। ठीक है, और बाइंग कैंडल बनी तो बाई करूंगा। ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया है मैंने कि कंडीशन हिसाब से बाय सेल करता हूँ। यहाँ 19 जो ये है 18 सितंबर है ना, ये है 18 सितंबर, इसके मैंने इस लो को भी रखा है और मिड वाले लेवल को भी रखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ बाइंग देखने को मिला था और पोजिशन बने होंगे यहाँ बायर्स के। ठीक है, डेट्स वाई रीजन मैं बना के रखा हूँ ऐसा ना। अब देखो, यहाँ कहीं आगे बाइंग कैंडल बनाएगा तो एक आध बाई करूंगा फिर। अब देखो मार्केट ओपन कैसे हुआ, इतना नीचे हुआ कि जान दे भाई, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सपोर्ट से बहुत ज्यादा नीचे था, और इस रेजिस्टेंस से ना, ये वाला जो सपोर्ट का काम करता है उस सपोर्ट से रेजिस्टेंस बोल बोल डाला, माफ कीजिएगा। ये वाला लेवल कुछ काम का था क्या? चलो ठीक है, देखते हैं ना। ठीक है, इस वाले सपोर्ट से भी नीचे ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पर मान लो ओपनिंग के साथ नीचे आ जाता मार्केट, यहाँ कहीं ओपनिंग हो रहा है, नीचे आ जाता, नीचे आकर यहाँ कहीं बाइंग कैंडल बनाता तो एक बाई करता। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रख के मैं बाई कर लेता। सिंपल सी बात है। ठीक है, और सेकंड अगर मान लो ऊपर चढ़ के रिजेक्शन कैंडल बनाया, उसके बाद सेलर डोमिनेट किए तो फिर सेल कर देता, टारगेट इस कहीं का यहाँ कहीं का रखता। यही दो चीज मैं कर सकता हूँ, इसके सिवा कोई चांस है क्या करने का? नहीं है। ये दो चीज के सिवा कुछ चीज बनती ही नहीं मार्केट में, तो अपने को दोनों में से एक पॉसिबिलिटी को देखना है।
मैं ओपनिंग के साथ फर्स्ट कैंडल में तो ट्रेड नहीं करता, सिर्फ फर्स्ट कैंडल के एनालाइज करता हूँ ऐसे ऐसे उसमें। अब देखो ये पहला कैंडल मान लो मार्केट से देखो चढ़ ही रहा था, ऐसे रियल में चढ़ा है और चढ़ कर कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। अब मेरा जो रेजिस्टेंस है कल का, मेरा जो सपोर्ट था, और अब रेजिस्टेंस में काम करता, इसको अब येलो में कर लेता हूँ। तो इससे तो काफी ज्यादा दूर था ना, तो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से चढ़ सकता है क्या इस रेजिस्टेंस को लेने के लिए। तो देखो भाई, अगर इस रेजिस्टेंस को लेने के लिए ऐसा चढ़ता है कि यहाँ से गिरूंगा करके, तो ऑलरेडी मार्केट स्ट्रांगली कहलाने लगता। क्यों स्ट्रांगली कहलाता? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस टच करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो रहे हैं ना, है ना, ये चीज बोलता है ना। और प्लस अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो बायर्स तो एक्टिव होंगे होंगे, ठीक है, ये बात भी फिक्स है। बट वो कैसे पता चलेगा कि बायर्स कैसे एक्टिव होंगे ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में कैसे पता चलता है पता है? एक भी कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव होते दिखेंगे, या फिर बायर्स एक्टिव होते दिखेंगे कहाँ पर? जैसे सपोर्ट पास। दो ही चांस होता है, जैसे कि सेलर्स कहाँ एक्टिव होते दिखाई देते हैं, जैसे कि ये आया था, ये देखो सेलर्स कैसे एक्टिव होते दिखाई देते हैं, या तो रेजिस्टेंस पे रहते हैं या फिर एक कैंडल के नीचे दूसरे, जैसे ये है, ये एक कैंडल के नीचे दूसरे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए, या फिर सेलर रेजिस्टेंस पास एक्टिव हो गए। वही कहना यहाँ पर बायर्स का भी है मेरा, कि रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस दूर था, तो वहां तक जाने के लिए बायर्स कैसे एक्टिव होते? एक कैंडल के ऊपर दूसरे कैंडल ने क्लोजिंग दे देती, बायर्स एक्टिव हो जाते। पर देखो हुआ क्या, मार्केट में फर्स्ट कैंडल ऊपर गया, यहाँ कहीं का रिजेक्शन, रेजिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ चेक करता तुरंत, तो यहाँ कोई आपको दिख रही थी क्या सेलर्स की पोजीशन? तो यहाँ कोई भी सेलर्स की पोजीशन कायदे से नहीं दिख रही थी। तो हम क्या करते, एक बात सोचते कि अरे यहाँ तो कोई सेलर्स की पोजीशन नहीं है, मार्केट और ऊपर चढ़ सकता है रेजिस्टेंस लेने, यही आता है मन में व्यू, ठीक है। फिर मैं क्या करता, ऐसा सोच के मैं क्या सेल बाई कर देता? बिल्कुल बाई नहीं करता, क्योंकि बाइंग की कंडीशन तो मेरी वो है ही नहीं। बाइंग की कंडीशन क्या भैया, तो मार्केट सपोर्ट फंसा है, तो एक कैंडल के ऊपर दूसरे कैंडल की क्लोजिंग दे, ऐसा कुछ रहता है ना मेरे बाइंग का, वो चीज नहीं बना। अब मैं क्या करता हूँ, शांति से यहाँ बैठे रहता हूँ, शांति से बैठ के मैं देखता है सेकंड कैंडल, ओके रेड बनी, यहाँ सेल कर दूँ क्या? तो मैं सोचता हूँ सेल तो कर सकता हूँ, लेकिन कैंडल को कम नीचे तो आने दो। ये जो रेड बन गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक तो ये सपोर्ट के बहुत करीब थी, अगर आप इसमें सेल करना भी चाहते हैं बनने के साथ तुरंत ही, सपोर्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये बहुत करीब थी, है ना। और सेकेंड थिंग ये भी था मार्केट में कि क्या बोलते हैं कि इसके इसकी कैंडल के नीचे क्लोजिंग का तो वेट करो, फिर कैंडल के लो ब्रेक करने का तो वेट करो। इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ था, कैसे तुरंत सेल कर देते हैं? तो यहाँ थोड़ा वेट करने की जरूरत रहती है। अब देखो सेकेंड में बायर्स आए, यहाँ तक चढ़े, चलो बायर्स आ गए, थोड़ा रुको, फिर बायर्स आए, यहाँ तक चढ़े, यहाँ का हाई लगा। अच्छा, यहाँ पे माइंड में आता है कि अरे यार अब रेजिस्टेंस टच कर देगा क्या? तो हाँ कर सकते हैं, बट कब करेगा? ये तो नीचे हल्का है, अब यहाँ तक चढ़ गया तो माइंड में यही आता है कि हल्का ऐसे, हल्का नीचे आकर यहाँ कहीं बाइंग कैंडल बनाए, फिर ऐसा चढ़ेगा तो बाइंग मिल जाएगी। ओके, ये थिंकिंग ग्रेट है ना, ग्रेट। बट ये कब ग्रेट रहता है, ये चीज ध्यान देना ना। इसे देखो, एक कैंडल ने क्लोजिंग तो दी है इसके ऊपर, ये सर इसी ने दी है, लेकिन ये उस ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिखा, थोड़ा यहाँ कहीं क्लोजिंग देता तो सही था, प्लस ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी तो लेके आया ना। ये कैंडल जैसे इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दो तो बोलते कि सही चलो बायर्स स्ट्रॉन्ग है करके, कायदे से नहीं दी है, समझो यार, ऐसा समझ आ रहा है देखने से नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना क्लोजिंग के इसने भी नहीं दी है, फिर ये भी कैंडल गया इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है, ये कैंडल ऊपर गया इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो इन ऑफ द केस बायर्स एक बार दो बार तीन बार चार बार और ये पांचवी बार भी आया और ऊपर में क्लोजिंग दे ही नहीं रहे, प्लस एक बार दो बार एक बार दो बार और तीन बार इस हाई के पास गए हैं मार्केट, बट मार्केट ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब कहाँ सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सेलिंग क्या इस कैंडल से स्टार्ट हो गई? तो ये कैंडल परफेक्ट सेलिंग कैंडल बना था, यहाँ से आप कर भी सकते थे सेलिंग कायदे से, है ना, बिल्कुल यहाँ से कर सकते थे आप सेलिंग, बिना किसी डर के यहाँ से गिरा सकते थे। देखो कैसे पता है यार, क्योंकि समझो ना कहीं शॉर्ट ट्रेंड में सेलिंग है, प्लस ये फर्स्ट कैंडल जो चढ़ी है वो मिड से ही चढ़ी है, मिड से चढ़ने के बाद कम से कम सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग तो दे। अब ये जो सपोर्ट एक बनता है ऊपर से, ये मान लो अब रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, इसी को ले लो, तो ये अब रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, तब इसके ऊपर क्लोजिंग तो देनी चाहिए। तो मार्केट देखो कहाँ क्लोजिंग दिया, मान लो रेजिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, तो मार्केट कितना टाइम हो गया, 5 10 15 20 25 30 मिनट हो गया और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है, प्लस मार्केट हल्का नीचे गिरा भी नहीं है, जो एक बाइंग कैंडल बना था कहीं सपोर्ट लेकर, वैसे गिरा भी नहीं है, मार्केट अगेन रेजिस्टेंस पास सीधा चढ़ गया, बिना वैसे गिरे ना सीधा,
और जाके फिर सेलिंग कैंडल बनाते, अब यहाँ सेल नहीं आएगी तो कहाँ पे सेल आएगी, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेलिंग बनती है, ठीक है। अरे यहाँ बाइंग कैसे आती पता है, बाइंग आने का एक और चांस कैसा रहता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा जाके अपना हाई ब्रेक करे और रिटेस्ट पे बाइंग आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ना, यहाँ बायर्स की मंशा क्या थी, मार्केट वो बन गई इस हाई के ऊपर क्लोज कराने की। अगर ऐसा होता ना तो कुछ ना कुछ यहाँ के सेलर्स भगते और फिर एक बाइंग आती। और एक तो चीज प्लस पॉइंट बताऊं, यहाँ सेलर्स के कोई पोजीशन ही नहीं थे जिसको ब्रेक करके मार्केट में सेलिंग बाइंग आती। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी पोजीशन थे इधर देखो सब सेलर बायर्स के पोजीशन थे, सेलर्स के जो पोजीशन थे वो यहाँ कहीं थे, और यहाँ सेलर्स की कोई पोजीशन बनी ही नहीं थी जिसको ब्रेक करके बाइंग आती। तो मेन मेन पॉइंट बताऊँ ना, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि शॉर्ट ट्रेंड में एक सेलिंग था। सेकंड है बोलूंगा कि क्लोजिंग का प्रॉब्लम गया, बायर्स आ तो रहे थे लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहे थे। तीसरी बात, जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ ऊपर चढ़ने पर, और ये हाई के पास के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हुई मार्केट की। प्लस एक बात बताऊं, हर कैंडल में ना आपको कैंडल में क्या दिख रही थी, वीकनेस दिख रही थी कैंडल में, हर कैंडल में आपको वीकनेस दिख रही थी। ये वीकनेस शो कर रहा था कि मार्केट बायर्स वो नहीं है। प्लस यहाँ कहीं सपोर्ट शिफ्ट ही नहीं हो रही थी, इसका तो यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं था। दैट्स वाई रीजन यहाँ से मार्केट में सेलर्स अपने पोजीशन बनाते गए। यहाँ एक सपोर्ट था, अगर इसको क्लोजिंग के तौर पर मानो तो, है ना, ये वाला एक सपोर्ट था, इसको क्लोजिंग के तौर पर मानो तो ये देखो, क्योंकि इसने बस हाई के ऊपर क्लोज की थी, इसके नीचे तो इसने क्लोज दे ही दी थी, है ना। यहाँ आके वीक हुआ भले मार्केट, लेकिन यहाँ हल्का ऊपर चढ़ने पर अगेन सेलिंग कैंडल दे दी बिना इसके हाई को ब्रेक किए। यहाँ अगेन भरपूर मात्रा में सेलर्स आ रही है, वन वे और सेलिंग मिली, ठीक है। तो दैट्स वाई रीजन कि मार्केट, एक बात और इसमें बोला जा सकता है कि जो सपोर्ट था, है ना, जो नॉर्मल सपोर्ट था यहाँ पे, वो कोई था ही नहीं, सीधा कोई नहीं था भाई। ये अगर सोचोगे कि ये एक था तो कायदे से यहाँ तो और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग बनती है यहाँ पे, क्योंकि इसने क्लोज कर दी थी, है ना। फिर इसको अगर कोई सपोर्ट सोच रहा है कि ये बायर्स आके इसको ऊपर क्लोज करा दिए तो यहाँ एक सेलिंग कैंडल बनी, यहाँ तो पूरा फुल क्वांटिटी में सेल कर सकता था कोई भी, क्योंकि वो समझ जाता कि अब जो है वो किसका किसका सेल होगा, ये सभी बायर्स का प्लस यहाँ के सभी बायर्स का, यहाँ के बायर्स का, ठीक है। यहाँ जो सेलर्स आए ना, ये किसी बायर्स का एसएल करके नहीं आए, ये रेजिस्टेंस के पास वाले सेलर्स हैं लगातार, और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिलाई, फिर यहाँ थोड़ा सा बायर्स है, और जैसे ये सेलिंग कैंडल बनी, यहाँ से ये जो बायर्स थे वो सभी भाग गए। कभी भी देखना ऐसा जो कैंडल बनता है ना, फर्स्ट बिगर कैंडल, उसका एसएल देखो, यहाँ पर भी देखो, वन वे नहीं हो सकता, वन वे नहीं होता अधिकतर, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं एक बार बायर्स, यहाँ तो कोई ऐसा पोजिशन नहीं बना था, ये सीधा एक ही बार में आ गया था ना, ठीक है। अगर देखो पोजीशन बनता है ना, जैसे कि यहाँ एक पोजीशन बन गया था, ये देखो यहाँ कहीं, तो ऐसे लोगों का अगर ब्रेकआउट करना रहता है तो पहले कहीं सेलर्स आते हैं, फिर बायर्स उसको ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाने में नाकामयाब हो जाते हैं ना, तब एक सेलिंग कैंडल बनती है, और फिर उस बायर्स का जो एसएल होता है वो बहुत लंबा होता है, जो बहुत बहुत लंबा प्रॉफिट मिला आपको अगर आप रुके रहते तो, ठीक है। अब देखो साफ आपको दिख रही थी कि कहाँ पे एंट्री बना ली है सेलर्स, यहाँ करेक्ट यहाँ गई है मार्केट, देखो ये देखो फिर से यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ बायर्स कुछ बनता का बाइंग, सोच के देखो यहाँ बाइंग बनता क्या, सपोर्ट था ही नहीं तो कहाँ से बाइंग बनता, नहीं बनता ना। प्लस यहाँ सेलिंग भी नहीं बनता इस कैंडल में, लेकिन देखो यहाँ गई कहीं ना कहीं तो सपोर्ट शिफ्ट हुई होगी, यहाँ कहीं सपोर्ट था ही नहीं ब्रो, कहीं सपोर्ट नहीं था। दैट्स वाई रीजन जैसे सेलर्स ने थोड़ा सा डोमिनेट किया, यहाँ सेलिंग स्टार्ट, सेलिंग कैंडल बनी, सेलिंग स्टार्ट, यहाँ कहीं पे भी देखो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है क्या, इसलिए यहाँ वन वे सेलिंग आ गई, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है मेरा व्यू। अब इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो सेल करूंगा बोलता है, तो परफेक्ट, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद क्लोजिंग दी है, इस कारण मैं यहाँ सेल करता। यहाँ कैसे किया है, रीटेस्ट करके गिरा है ना, रुकेश रहता मैं यहाँ पे, देखो कितना बड़ा सेलिंग है यार,
कौन सा था इस स्विंग लो के बाद, यहाँ कहीं था ना, मैं इस स्विंग लो के बाद ये इतने सारे स्विंग ले थे, कहीं नहीं रुका मार्केट, सीधा यहाँ कहीं आके रुका है। बाप रे, यहाँ मैं सेलिंग करता बट मैं टारगेट छोटा सा रखता, पहले यहाँ का फिर यहाँ का, तो तगड़ा गिरा है यार, देखो तगड़ा यहाँ तक गिरा है, यहाँ फिर पोजीशन बनाकर गिरा है, लास्ट सेशन में तो वहीं तक चढ़ा भी है मार्केट। ठीक है, जो भी है, यहाँ आपको समझ आया यहाँ का, ये समझना बहुत ज़रूरी है वासु, आपको लग रहा होगा कि ईजी है, पर यहाँ समझना कि यहाँ मार्केट में बायर्स कोशिश कर लिए, पूरा रेजिस्टेंस तक वन में ले गए, बट कहीं पोजीशंस ठीक से नहीं बना है ना, पोजीशन सीधा यही बनी है, यही पोजीशंस है, ठीक है, लेकिन वन वे लेके चले गए। अब यहाँ पर जब हार मान लिए, तब जब ये सेलिंग कैंडल बन गया रेजिस्टेंस पास, मतलब ये फ्रेश सेलर्स आया, ये बिना किसी के एसएल करते अपना पोजीशन बनाते बनाते आए और रजिस्टर सपोर्ट के पास आया, वहाँ एक कोशिश की दबाने की, पर नहीं दबा पाए, बायर थोड़ा हल्का ऊपर चढ़ा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में जैसे सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया, तुरंत इन्होंने अपना एसएल बुक किया और मार्केट यहाँ तक गया। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझते तभी यहाँ पे एंट्री आपको करते बनते, नहीं तो आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लस यहाँ सच में बायर्स का जो फर्स्ट पोजीशन बनता है ना, वो सीधा इसके ऐसा कैंडल बन गया है रिजेक्शन, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही बायर्स मजबूत होते, उससे पहले बायर्स मजबूत नहीं हो सकते थे। अगर आप सोचोगे कि ये चढ़ रहा है मार्केट, यहाँ कहीं से ऐसा चढ़ गया, नहीं, अब मार्केट यहाँ से ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे, और देखो हुए हैं होकर यहाँ नीचे लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, नीचे लाकर देखो लाए हैं और ला के फिर अपना नया पोजीशन बनाए हैं, इन बायर्स के एसएल किए, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर चढ़े हैं तो बिना किसी मतलब के चढ़ते गए हैं, जैसे बायर्स एक्टिव हुए हैं, फर्स्ट सेलर्स एक्टिव है, फर्स्ट देखो सेलिंग स्विंग लो के पास आई है, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ मैं समझ जाता कि यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से बाइंग तो नहीं आ सकती, इतना तो मेरा मेरा 2 साल का बच्चा भी समझ जाता कि यहाँ से बाइंग नहीं आ सकेगी, यहाँ सेलिंग नहीं आएगी, फिर यहाँ मैं सेलिंग करता, यही कहीं का टारगेट रखता, अपने सपोर्ट का, यहाँ पर भागता मैं चुपचाप, देखता कि यहाँ कोई बाइंग आ सकती है क्या, कोई बाइंग कैंडल ऐसे तगड़े से नहीं बनी, बाकी ये कैंडल आया था, ये एक बना था बुलिश इंगल्फिंग, नहीं बना है, ये देखो क्लोजिंग ऊपर दे दिया, अगर ये ना थोड़ा सा ऐसा क्लोजिंग देता ना तो एक बुलिश इंगल्फिंग बनता है, यहाँ पर नहीं बना। उसके बाद देखो कैंडल ने क्लोजिंग की है क्या, ऐसे कायदे से कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की है, भोसड़ी वाले देखे इसने की है, यहाँ कहीं सेलिंग करता मैं, यहाँ नीचे आई, यहाँ से ट्रैप करके ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, यहाँ सभी बायर्स को भगाया मार्केट, जो जब मेरे को भी भगाया समझेगा तो, है ना, नहीं मेरे को नहीं भगाया, नहीं भगाया, देखिए क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ रेजिस्टेंस शिफ्ट करता मैं, ठीक है, और देखो यहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हुई, ये सेलिंग मुझे मिलती, और यहाँ पे फिर मैं क्वांटिटी ऐड करता, क्योंकि मेरा सपोर्ट अगर नीचे होगा तो ना, बीच में अगर मेरे को यहाँ कहीं सपोर्ट दिखते रहता, ऐसे कौन सा लेवल था सपोर्ट, ये एक लेवल था 51,922, तो 51,922 कौन सा लेवल है, 51,922 ये लेवल है, ठीक है, तो हाँ ये लेवल काफी दूर था, ये मान लो ये एक सपोर्ट था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है, ये काफी दूर था, यहाँ कहीं सेल करके मैं इस सपोर्ट का एक टारगेट रखता, यहाँ से नीचे आया, यहाँ हल्का ऊपर चढ़ा, फिर इस नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ फिर से मैं सेल करता, और फिर देखता कोई सपोर्ट है क्या, सीधा मुझे ये सपोर्ट दिखता है, यहाँ कहीं का टारगेट रखकर मैं सेलिंग करता, यहाँ कहीं आने पर जब रिजेक्शन कैंडल 1-2 बार दिखता तो मैं अपने आप फटी भाग जाता है, ये मैं कैंडल पे फटी भागता, और ये बहुत बड़ा टारगेट है भाई, अगर यहाँ फिर से एंट्री लेके भी यहाँ कर लेता तो लास्ट सेशन में देखो फिर बायर्स आए हैं, तो यहाँ बाइंग की कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं बनती, आप सोचते रह जाते कि बाइंग मिलेगा, पर आप बाइंग नहीं कर पाते। जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज नहीं किया है, सेकंड रेजिस्टेंस ये था, इसके 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 ऊपर तो गया भी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही था मार्केट में, नॉर्मल सी थी मार्केट, सबसे समझदारी अगर कोई दिखा पाएगा तो यहाँ दिखाएगा, इस चीज को समझ के कि मार्केट मिड से नहीं आएगा, अगर कोई सोचेगा कि ऐसा मिड से आ जाए तो नहीं, सीधा सपोर्ट यहाँ बनी है, तो अगर सेलर्स एक्टिव हो गए तो यहाँ तक लाएंगे, यहाँ कहीं बायर्स अपना एक्टिव हो सकता है, फिर ये कंडीशन और फिर ये जो शॉर्ट टर्म में सेलिंग कंडीशन ये आपको बताया, वो सब ध्यान देगा, वही यहाँ पर सेल कर सकते हैं, टारगेट यहाँ कहीं का रख सकते हैं, डर के मारे यहाँ निकल सकता है, तो निकलने के बाद फिर यहाँ रुका रह सकता है, वो हिम्मती होगा तभी वो रुकेगा, नहीं तो वो नहीं रुक पाएगा, ठीक है, मैं तो नहीं रुक पाता, मैं यहाँ कहीं भाग जाता, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं वन वे सेल करके यहाँ कहीं भागता जल्दी से, ठीक है, और यहाँ कहीं बहुत बड़ा हिम्मती होगा, वही कोई एंट्री करेगा और देखो क्या उसको टारगेट मिली है,
जबरदस्त टारगेट। यहाँ अगेन एंट्री करना बहुत बड़ी बात है, अब एंट्री करने के बाद यहाँ रुकना उससे भी बड़ी बात है। रुक गया, बहुत बड़ा देखो प्रॉफिट पाया, छोटा नहीं बहुत ही बड़ा पाया। ठीक है, ये मिड में था, इसका यहाँ 50% रूल बनता सेलिंग का, ये 50% के नीचे आया, यहाँ कहीं हम सेल करते हैं और यहाँ रुके रहते हैं। देखो और एक सेलिंग, और कहाँ बाइंग कैंडल बनी है बीच में, फिर कहीं नहीं बनी, सीधा फिर सपोर्ट के आसपास बनी है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बोलूँगा, यहाँ जो जो मैं लर्निंग आपको बताया हूँ, ये जो लर्निंग है, रिजेक्शन कैंडल बना या स्ट्रॉन्ग बनता तो अलग पॉसिबिलिटी रहती, मिड से आ सकता था, या फिर ये सेकंड कैंडल, या फिर सीधा वन वे आ सकता था मार्केट, या फिर ये सेकंड कैंडल नहीं बनता तो अलग पॉसिबिलिटी रहती। हर चीज़ की अलग अलग पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में बाइंग सेलिंग की। आई थिंक इस चीज़ को ना गौर देकर समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ हर चीज़ होता है, जैसे कि दो अणु हाइड्रोजन का, एक अणु ऑक्सीजन के मिलकर तभी पानी बनता है, वैसे देखो। और यहाँ सेलर्स ने पोजीशन यहाँ बना ली थी इस कैंडल में, देखो एक क्लोजिंग के बाद तो कहीं ना कहीं बना ली थी, है ना। ये देखो क्लोजिंग की थी नीचे, अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो शांति से इस कैंडल के हाई के क्लोजिंग के ऊपर का वेट करो। यहाँ क्लोजिंग नहीं दी है करके रेजिस्टेंस यहाँ लगा, और शांति से बैठे रहो। अगर क्लोजिंग दे दी तब भागो बड़ा लॉस लेके, लेकिन यहाँ देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता अगर ऐसा रुके रहते तो। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज होती है जो हमें महान ट्रेडर बनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।